So hey guys, welcome back to the another video. और as you know we are completing the topic of display campaign. अभी लास्ट वीडियो के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी कि डिस्प्ले कैंपेन क्या होता है, क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, हम क्यों डिस्प्ले कैंपेन यूज़ करते हैं। और अभी का जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है गूगल ऐड, और अभी हम गूगल ऐड की प्लेलिस्ट कंप्लीट कर रहे हैं। सब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है टारगेटिंग का, गाइस, जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर अभी डिस्कशन किया था कितने टाइप की टारगेटिंग्स होती है, कितने टाइप के ऑप्शंस होते हैं। तभी ध्यान से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टारगेटिंग का ऑप्शन दे रहा हूँ, यहाँ पे मुझसे क्या कह रहा है कि ऐड टारगेटिंग। जैसे मैंने ऐड टारगेटिंग पे क्लिक किया ना, तो सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है डिस्प्ले कैंपेन के अंदर वो कौन सा होता है? वो टारगेटिंग ही होता है। लाइक टू whom यू नीड टू टारगेट, किसको टारगेट करना है, कब टारगेट करना है, दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू सेलेक्ट। और मैंने लास्ट वीडियो के अंदर मैंने ये भी बताया था कि टारगेटिंग भी कई टाइप्स से होते हैं जो डिस्प्ले कैंपेन हमें प्रोवाइड करता है। अभी जैसे ही मैंने क्लिक किया ऐड टारगेटिंग के ऊपर, यहाँ पे कई सारे ऑप्शन शो करेगा। इफ यू चेक, ऑडियंस सेगमेंट, डेमोग्राफी, कीवर्ड, टॉपिक, प्लेसमेंट, बहुत सारे ऑप्शन शो कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट ऑप्शन। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन क्या दे रहा है? ऑडियंस सेगमेंट का ऑप्शन दे रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सजेस्ट हु शुड सी योर एड। इट मीन्स दैट कि आप गूगल ऐड को ये सजेस्ट करो कि जो आपकी कंपनी का जो आप ऐड रन करना चाहते हो, आप ब्रांड अवेयरनेस करना चाहते हो, पर्टिकुलरली लोगों को अपना ऐड दिखाना चाहते हो, तो वो किस कैटेगरी के लोगों को दिखाना चाहते हो, आपको किस तरीके के लोगों को शो करना है अपना ऐड। मैंने यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है पेंसिल बटन का, लाइक एडिट ऑप्शन आ रहा है, मैंने क्लिक किया एडिट बटन पे। जैसे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे कुछ ऑप्शन सिमिलर से दिखाई देगा जो हमने सर्च ऐड के अंदर, डिस्प्ले के अंदर पढ़ा था, या सर्च ऐड के अंदर हमने पढ़ा था एफिनिटी बेस्ड टारगेटिंग, इन बेस्ड टारगेटिंग। ओके, अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है ब्राउज का। सो डायरेक्टली हम अभी सेलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि हम ब्राउज पे क्लिक करेंगे, क्योंकि हम पहली बार अभी सर्च ऐड चला रहे हैं, डिस्प्ले कैंपेन चला रहे हैं। सो यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है हु दे आर। अभी ये सारे ऑप्शन हमने ऑलरेडी सर्च ऐड के अंदर कंप्लीट किए थे, इफ यू रिमेंबर गाइस, कि हम क्या डेमोग्राफी को ऐड दिखाएंगे, ठीक है, एफिनिटी बेस्ड टारगेटिंग को ऐड दिखाएंगे, इन मार्केट बेस्ड टारगेटिंग दिखाएंगे। इट मींस दैट डेमोग्राफी बेस्ड मतलब किसको ऐड दिखाना है, आपको पेरेंट्स को ऐड दिखाना है, स्टूडेंट्स को ऐड दिखाना है, किस एज ग्रुप के लोगों को अपना ऐड दिखाना है। यहाँ पे देखो ऑप्शन आ रहा है पेरेंटल स्टेटस, कि अगर आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो आप चाहते हो कि सिर्फ पेरेंट्स को दिखाई दे, या पेरेंट्स के अंदर भी मल्टीपल कैटेगरीज हैं। जैसे मैंने ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक किया, अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि पेरेंट्स के भी अलग अलग ऑप्शन देगा, कि पेरेंट्स ऑफ इनफैक्ट जो पेरेंट्स हैं 0 से 1 साल के बच्चों के, उनको आपको ऐड दिखाना है, टूडलर्स को आपको ऐड दिखाना है, पेरेंट्स ऑफ प्री स्कूलर्स को दिखाना है, या कोई ऐसा स्टूडेंट है जो प्राइमरी स्कूल के अंदर है, उनके पेरेंट्स को अपना ऐड दिखाना है। तो बेसिकली आप डिसाइड कर सकते हो कि अपने डिपेंड ऑन जो प्रोडक्ट, कि आप किस तरह के प्रोडक्ट से डील कर रहे हो, या कैसे प्रोडक्ट से आप बात कर रहे हो। दिस इज समथिंग दैट व्हाट यू कैन जस्ट चेक। आफ्टर दैट, अगर आप चाहते हो कि आप पेरेंटल स्टेटस के बेसिस पे आप चेक करो, पेरेंटल स्टेटस मतलब कि अगर आप मैरिड को दिखाना चाहते हो, आप सिंगल को दिखाना चाहते हो, आप इन रिलेशनशिप दिखाना चाहते हो। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम एक सजेशन दे रहे हैं, ऑडियंस सजेशन दे रहे हैं कि हम इस कैटेगरी के लोगों को अपना ऐड क्या करना चाहते हैं, विजुअलाइज कराना चाहते हैं या दिखाना चाहते हैं। तो अभी यहाँ पे ऑडियंस साइज देगा कि कितने तरीके का ऑडियंस आप चूज कर सकते हो। यहाँ पे एजुकेशन बेस्ड टारगेटिंग भी कर सकते हो। लेट्स सपोज आपने बोला कि नहीं, मैं सिर्फ अपना ऐड उनको दिखाना चाहता हूँ जो एक करंट यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं, या जो पढ़ते हैं, या जो एक हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन तक पहुंच चुके हैं, या फिर जो अंडर ग्रेजुएट हैं, या जो ग्रेजुएट हैं, आप उनको अपने ऐड दिखा सकते हो। आप उनको अपने ऐड दिखा सकते हो जो बैचलर्स डिग्री परसीव कर रहे हैं। तो व्हाट दे आर एक्चुअली, दिस इज एक्चुअली वी आर सजेस्टिंग टू द गूगल ऐड, मेरा डिस्प्ले ऐसे करें आप, मेरा ऐड वहां दिखाई दे जो इस कैटेगरी के अंदर क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक रियल एस्टेट कंपनी का ऐड चला रहा हूँ, ठीक है, तो रियल एस्टेट कंपनी के लिए मैं क्या करूंगा, होम ओनरशिप स्टेटस, मतलब मैं उनको अपना ऐड दिखाना चाहूंगा जो रेंट पे रहते हैं। ऐसा नो, जो रेंट पे रहते हैं तो चांसेस ज्यादा हैं कि वो मेरा ऐड क्या करेंगे, परचेज करेंगे, क्लिक करेंगे, या मेरे ऐड पे क्या शो करेंगे, इंटरेस्ट शो करेंगे। करेक्ट। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक किया। जैसे मैंने ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक किया, यहाँ पे कुछ ऑप्शन शो करेगा कि कितने लोग रेंट पे हैं, या किस कैटेगरी के लोगों को मैं अपना ऐड शो कर सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ आई जस्ट क्लिक ऑन दिस ड्रॉप डाउन एरो, यहाँ पे ड्रॉप डाउन एरो आ रहा होगा, इस पर क्लिक करो। और जैसे आप ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करोगे, यहाँ पे कुछ ऑप्शन शो करेगा, हाउस ओनर्स और रेंटर्स, राइट। अब ये हाउस ओनर्स और रेंटर क्या होता है? हाउस ओनर मतलब रेंटर्स इन द सेंस, अगर आप चाहते हो कि जो लोग रेंट पे रह रहे हैं, जो लोग टेनेंट हैं, उनको उनका ऐड दिखाई दे, या फिर आप चाहते हो कि जो हाउस ओनर हैं, जो रेंट पे देना चाहते हैं प्रॉपर्टीज को, उनको अपना ऐड दिखाई दे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है कि आप किसको ऐड चला रहे हो, किसको ऐड दिखा रहे हो। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है हु दे आर। इसके बाद एक और ऑप्शन देता है, दैट इज कॉल्ड टू बी व्हाट आर देयर इंटरेस्ट एंड हैबिट। अगर आपको याद हो, सर्च ऐड के अंदर मैंने एक ऑप्शन बताया था, एफिनिटी बेस्ड टारगेटिंग। एफिनिटी बेस्ड टारगेटिंग क्या होती है गूगल ऐड के अंदर, मतलब मैं उनको अपना ऐड दिखाऊं जो पर्टिकुलरली उस प्रोडक्ट के ऊपर या उस सर्विस में इंटरेस्ट शो करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी लैपटॉप ब्रांड के लिए ऐड चला रहा हूँ, तो मैं उनको टारगेट करूंगा जो लैपटॉप में क्या रखते होंगे, इंटरेस्ट रखते होंगे, या जो टेक गीक होंगे, या फिर जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्या करते होंगे, काम करते होंगे। तो अगर उनको मैं ऐड दिखाऊं, या उनकी हॉबीज होती है, कुछ लोग की हॉबीज होती है कुछ नए टेक सामान को आते ही क्या करने की, चेक करने की या क्लिक करने की,
राइट। तो हम उनको अपना ऐड दिखा सकते हैं। यहाँ पे लिखो, साफ साफ लिखा हुआ है कि व्हाट आर देयर इंटरेस्ट एंड हैबिट्स आर। इट मीन्स दैट ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, एफिनिटी बेस्ड टारगेटिंग। मतलब मैं चाहता हूँ कि मेरा ऐड उनको दिखाई दे जो मेरी कैटेगरी से या मेरे नाम से क्या है या मेरे प्रोडक्ट से क्या है, वो फैमिलियर हैं या वो इंटरेस्ट शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं चाहता हूँ कि मेरा ऐड उनको शो करे जो बैंकिंग एंड फाइनेंस में इंटरेस्ट शो करते हैं, या मेरा ऐड उनको शो हो जो फूड एंड डाइनिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, या मेरा ऐड उनको शो हो जो होम एंड गार्डनर में इंटरेस्ट रखते हैं, या मेरा ऐड उनको शो हो जो मीडिया एंड एंटरटेनमेंट्स में इंटरेस्ट रखते हैं, या शॉपर्स होते हैं, या न्यूड एंड पॉलिटिक्स होते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको स्पोर्ट्स का बहुत शौक होता है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपना ऐड उनको दिखाऊं जो स्पोर्ट्स एंड फिटनेस है। या अगर मेरा कोई जो सामान, लेट्स सपोज अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट के लिए ऐड चलाना चाहता हूँ, तो डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट का मैं चाहता हूँ मेरा ऐड वहां शो हो जहाँ पे लोग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्या करते होंगे, इंटरेस्ट शो करते होंगे। तो आई वांट टू डिस्प्ले माय ऐड इन दोज प्लेटफॉर्म जहाँ पे लोग क्या होंगे, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होंगे या वहां पे बातें कर रहे होंगे। अगर आप एक ट्रैवल एजेंसी के लिए ऐड चला रहे हो तो आप ट्रैवल चूज कर सकते हो, व्हीकल ट्रांसपोर्टेशन के लिए ऐड चला रहे हो तो आप व्हीकल चूज कर सकते हो। डिपेंड ऑन योर प्लानिंग, डिपेंड ऑन योर सजेशन, डिपेंड ऑन योर प्रोडक्ट, कि आप किस प्रोडक्ट के लिए ऐड चला रहे हैं, वो कैटेगरी आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। डिपेंड ऑन इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग, और इसी को हम कहते हैं एफिनिटी बेस्ड टारगेटिंग। एफिनिटी बेस्ड मींस लाइक डिपेंड ऑन योर इंटरेस्ट, डिपेंड ऑन योर हैबिट, on the basis of this it will be called to be the affinity based targeting. अभी affinity based targeting के साथ साथ एक और ऑप्शन आ रहा है कि what they are actively researching or planning. So what they are actively or researching and planning मतलब क्या, like in market and live event। मतलब कि एक कैटेगरी ये हो गई जो इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंस हो गई। एक कैटेगरी हमारी ऐसे भी होती है गूगल एड के अंदर कि मैं चाहता हूँ कि मेरा ऐड उनको दिखाई दो जो वो सामान रिसेंटली सर्च कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, दो एग्जांपल लेते हैं। एक तरफ लेट्स सपोज कोई पर्सन ए है, ठीक है, और पर्सन ए की रिक्वायरमेंट ये है कि उनको एक आईफोन परचेज करना है, राइट। और एक पर्सन बी है जो आईफोन में इंटरेस्टेड है। तो चांसेस ज़्यादा उसमें है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लूँ, पर्सन ए को क्या करना है, पर्सन ए मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ। पर्सन ए इज समवन हु इज वांटेड टू परचेज आईफोन, और वो रिसेंटली क्या कर रहे हैं, पिछले 15 डेज से वो आईफोन को सर्च कर रहे हैं गूगल के ऊपर, कभी यूट्यूब के ऊपर, लाइक बेस्ट आईफोन टू परचेज, बेस्ट रिप्लेसमेंट डील, ऐसा कुछ सर्च आउट कर रहे हैं, राइट। ऑन द अदर हैंड जो एक पर्सन बी है वो क्या कर रहे हैं, पर्सन बी जो है वो टेक गीक है। टेक गीक इन द सेंस इज इंटरेस्टेड, उनको टेक में बहुत इंटरेस्ट है या टेक में बहुत उनको नॉलेज है, वो टेक गीक टाइप के हैं। उनको शौक है चीज़ों को परचेज करना, चीज़ों को देखना समझना। अभी मुझे ये बताओ, अगर मैं दोनों को अपना ऐड डिस्प्ले करूँ तो चांसेस ज़्यादा कहाँ पे है, ए वाला बंदा परचेज करने के चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं या बी वाला बंदा ज़्यादा चांसेस है परचेज कर लेगा? जो ज़्यादा रिसेंटली क्या कर रहा होगा, सर्च कर रहा होगा, मतलब जो नीडी होगा। हो सकता है कि पर्सन बी को इंटरेस्ट तो है, बट जरूरी नहीं है ना कि इंटरेस्ट है तो उनको सामान खरीदना ही खरीदना है, नहीं। हो सकता है कि वो अपने नॉलेज पर्पज के लिए सर्च कर रहे हो, या हो सकता है कि उनको खाली इंटरेस्ट हो, अभी उनके पास ऑलरेडी एक दूसरा आईफोन है तो वो नया आईफोन में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। तो इट शोज व्हाट, इट शोज दैट कि हमें अपना ऐड क्या करना है, उनको दिखाना है जो रिसेंटली चीज़ें क्या कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं। और ऐसी टाइप की ऑडियंस को हम क्या कहते हैं, ऐसी टाइप की ऑडियंस को हम कहते हैं इन मार्केट ऑडियंस। कैसी ऑडियंस, इन मार्केट। यहाँ पे अभी आप वापस जाओ गूगल ऐड के अंदर, अभी देखो ऑप्शन लिखा हुआ है इन मार्केट एंड लाइफ टाइम इवेंट। अभी इन मार्केट और लाइफ टाइम इवेंट मीन्स व्हाट, इन मार्केट एंड लाइफ टाइम इवेंट इन द सेंस कि ऐसे लोग जो क्या कर रहे हैं, रीएक्टिवली सर्च कर रहे हैं और प्लान आउट कर रहे हैं। करेक्ट। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे क्लिक किया ब्राउज ऑप्शन पे। अभी यहाँ देखो ऑप्शन भी चेंज हो जाएगा। अभी ऐसे ऑप्शन शो करेगा ना जो लोग रिसेंटली क्या करते होंगे, सर्च करते होंगे। अभी हॉबीज वाले ऑप्शन नहीं दिखाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो लाइफ इवेंट। अभी लाइफ इवेंट पे मैंने ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक किया। अभी लाइफ इवेंट के अंदर जॉब क्रिएशन, बिजनेस क्रिएशन किसी की हॉबी नहीं हो सकती। बिजनेस क्रिएशन कोई रिसेंटली सर्च कर रहा होगा, जॉब चेंज किसी की हॉबी नहीं हो सकती। जॉब चेंज क्या हो रहा होगा, कोई सर्च कर रहा होगा। तो मान लो अगर मैं एक इंस्टीट्यूट का ऐड चलाना चाहता हूँ तो मैं बिजनेस क्रिएशन ऐसे लोगों को ऐड दिखाना चाहूंगा, मैं जॉब क्रिएशन या जॉब चेंज वालों को ऐड दिखाना चाहूंगा। मैरिज किसी की हॉबी नहीं हो सकती, कोई रिसेंटली क्या किया होगा, मैरिज से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट, कोई इवेंट, कोई वेडिंग प्लानिंग कंपनी का किया होगा, चूज किया होगा। मूवी, परचेजिंग का होम, रिटायरमेंट, ऐसी चीजें क्या है जो रिसेंटली लोग क्या कर रहे हैं, सर्च आउट कर रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ग्रेजुएशन, लाइक यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन।
तो अगर मैं एक डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट का ऐड चलाना चाह रहा हूँ, तो आई रिसेंटली आई एम प्लानिंग टू टारगेट दोज पीपल हु आर लिविंग इन द यूनिवर्सिटीज एंड द डूइंग परसुइंग ग्रेजुएशन एंड ऑल, जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, मैं उनको अपना ऐड दिखा सकता हूँ। या ग्रेजुएटिंग सून, जो जल्दी ग्रेजुएट क्या होने वाले हैं, कंप्लीट करने वाले हैं, या जो रिसेंटली ग्रेजुएटेड हुए हैं, मैं उनको अपना ऐड क्या कर सकता हूँ, शो कर सकता हूँ कि वो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किए, नाउ दे कैन परसीव अ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, वो सीख सकते हैं, अपनी एक स्किल बढ़ा सकते हैं, राइट। तो दिस इज समथिंग कॉल्ड टू बी इन मार्केट ऑडियंस। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, तीन तरह की ऑडियंस अभी हमने पढ़ी। द फर्स्ट हमने पढ़ी, दैट इज कॉल्ड टू बी, यस, द फर्स्ट इज समथिंग कॉल्ड टू बी इंटरेस्ट बेस्ड और डेमोग्राफी बेस्ड, डेमोग्राफी बेस्ड टारगेटिंग। सेकंड हमने पढ़ी इन मार्केट और एफिनिटी बेस्ड टारगेटिंग, एफिनिटी बेस्ड टारगेटिंग। और आइदर थर्ड वन वी कैन से इज कॉल्ड टू बी इन मार्केट टारगेटिंग। अभी इन मार्केट टारगेटिंग के आगे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ कि ये ऐसी ऑडियंस होती है जो रिसेंटली क्या करती है, सर्च आउट करती है। तो मुझे अपना ऐड क्या करना है, मुझे अपना ऐड ऐसे लोगों को दिखाना है जो रिसेंटली चीज़ें क्या कर रहे हैं, सर्च आउट कर रहे हैं। एफिनिटी बेस्ड मीन्स व्हाट, एफिनिटी बेस्ड टारगेटिंग इन द सेंस कि मुझे अपना ऐड ऐसे लोग को दिखाना है या ऐसे लोग को टारगेट करना है जो जिनकी वो हॉबीज होती है या जो वो उस चीज़ में क्या होते हैं, इंटरेस्टेड होते हैं, तो मुझे अपना ऐड उन लोग को शो करना है। नाउ अभी डेमोग्राफी बेस्ड टारगेटिंग मीन्स लाइक किस जेंडर को अपना ऐड दिखाना है, किस एज ग्रुप के लोगों को अपना ऐड दिखाना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कोई एज ग्रुप, किस एज ग्रुप के लोगों को अपना ऐड दिखाना है, किस जेंडर के लोगों को अपना ऐड दिखाना है, किस डेमोग्राफी के लोगों को अपना ऐड दिखाना है, किस लोकेशन पे अपना ऐड दिखाना है। दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू सेलेक्ट इन द डेमोग्राफी, एफिनिटी एंड इन मार्केट ऑडियंस। गॉट माय पॉइंट और नॉट? क्लियर? अभी यहाँ पे तीन तरह की ऑडियंस हमने पढ़ी, ये एक कैटेगरी थी। अभी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ना कॉन्टेक्सचुअल टारगेटिंग, तो अभी ये एक टाइप की मार्केटिंग हमने क्या किया, एक टाइप की टारगेटिंग हमने सेलेक्ट करी। नाउ आफ्टर दैट इफ यू, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है डन करने का, तो मैंने अभी डन पे क्लिक किया। अभी हमने क्या पढ़ा, ऑडियंस सेगमेंट पढ़ा। ऑडियंस सेगमेंट की तरह ही यहाँ पे और भी ऑप्शन दे रहा है ऐड टारगेटिंग का ऑप्शन, तो मैंने फिर से क्लिक किया ऐड टारगेटिंग के ऊपर। और जैसे मैंने क्लिक किया ऐड टारगेटिंग के ऊपर, यहाँ पे फिर से एक ऑप्शन दे रहा है डेमोग्राफी बेस्ड टारगेटिंग। अच्छा, डेमोग्राफी बेस्ड टारगेटिंग में पूछ रहा है जेंडर दिखाना है, किस जेंडर को दिखाना है, पेरेंटल स्टेटस क्या है, किस एज ग्रुप को दिखाना है। तो वैसे मैंने क्या किया, मैंने एडिट किया फिर से। अभी डेमोग्राफी जैसे मैंने एडिट किया ना, पे कई सारे ऑप्शन दे रहा है कॉलम में, राइट। और यहाँ पे पढ़ो क्या लिखा हुआ है, सजेस्ट पीपल बेस्ड ऑन देयर एज, जेंडर एंड पेरेंटल स्टेटस और हाउस होल्ड इनकम। अभी जो हाउस होल्ड इनकम का जो ऑप्शन है ना, वो इंडिया में वैलिड नहीं है। अभी इंडिया में ना ये नहीं हम चलते हैं, हम इसके बेसिस पे सेलेक्ट नहीं करते हैं, ये यूएस के बेसिस पे होता है। तो अभी हम यहाँ यूएस के लिए ऐड नहीं चला रहे हैं, तो हम इसको छोड़ देंगे। बाकी आपका अगर कोई प्रोडक्ट है जो फीमेल मेल है, तो अभी मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऐड के लिए प्रमोशन कर रहा हूँ। तो जो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है कंपनी का, जो क्लाइंट है मेरे, तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स एक अनबायस्ड कोर्स है, वो कोई भी कर सकता है, मेल फीमेल कोई भी कर सकता है। तो मैं अभी कोई टिक नहीं करने जा रहा हूँ। एज ग्रुप आई कैन सेलेक्ट, मैं चाहता हूँ कि जो मेरा एड शो हो वो 55 तक के लोगों को ऐड चले, 55 प्लस लोगों को ऐड ना चले, और 18 से स्टार्ट हो, 18 टू 55 प्लस एज ग्रुप ऑफ पीपल। मैं चाहता हूँ कि मेरा ऐड क्या करे, डिस्प्ले करे, मेरे ऐड पे क्लिक करे और मेरे ऐड को चेकआउट करे। थर्ड ऑप्शन क्या दे रहा है, पेरेंटल स्टेटस, कि अपना ऐड आप किसको दिखाना चाहते हो, पेरेंट को दिखाना चाहते हो, नहीं दिखाना चाहते हो। तो क्या अभी हमेशा याद रखना कि डिस्प्ले ऐड के अंदर ना हम बहुत सारा नैरो टारगेटिंग नहीं करते हैं, बताइए क्यों? क्योंकि आप भूल जाते हो अभी हमारा डिस्प्ले ऐड का ऑब्जेक्टिव क्या था। डिस्प्ले ऑब्जेक्टिव था हमारा ब्रांड अवेयरनेस। जब ज्यादा लोग हमारा ऐड देखेंगे, जब ज्यादा लोग हमारे ऐड पे क्लिक करेंगे, जब ज्यादा लोग हमारे ऐड को व्यू करेंगे, तभी हमारा क्या होगा, वर्ड ऑफ माउथ इंक्रीज होगा, तभी हमारा क्या होगा, ब्रांड अवेयरनेस होगा। इन शॉर्ट, तो हमें बहुत ज्यादा नैरो टारगेटिंग नहीं करना है कि हम अपने ऐड को ही नैरो टारगेटिंग कर दे और हमारा अमाउंट क्या हो जाए, वो वेस्ट हो जाए। सो आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन दिस डन ऑप्शन एंड आई एम नॉट गोइंग टू डू एनी काइंड ऑफ अदर फॉर द नैरो टारगेटिंग। अभी मैंने डेमोग्राफी चूज किया। अभी डेमोग्राफी के बाद एक और ऑप्शंस आते हैं, कुछ और ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसको चेक करते हैं। मैंने यहाँ पे पूछ रहा है कीवर्ड। अभी क्वेश्चन यहाँ पे ये राइज होता है कि कीवर्ड क्यों चाहिए। लाइक अभी तो हम डिस्प्ले कैंपेन पढ़ रहे हैं, और डिस्प्ले कैंपेन के अंदर तभी आपने शुरू में बताया था जय कि बैनर्स होते हैं, पोस्टर्स होते हैं, जो इमेजेस होते हैं, राइट। तब ये कीवर्ड्स क्यों? क्योंकि कीवर्ड तो हम यूज करते हैं कहाँ पे, सर्च ऐड के अंदर। लाइक 90% ऑफ द थिंग्स जो डिपेंड करती है सर्च ऐड के अंदर, वो कहाँ करती है, कीवर्ड के ऊपर करती है। अगर आप कीवर्ड गलत लोगे, कीवर्ड कोई सर्च करेगा, आपके शुरू में जो 4 पोजीशन के जो ऐड आते हैं वो ऐड शो ही नहीं करेंगे, जैसा नो। और शो करेंगे तो ट्रैफिक बहुत कम होगा, रिजल्ट नहीं आएगा, कन्वर्जन नहीं आएगा, सेल क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। तो इसका सोल्यूशन क्या है? तो सोल्यूशन इज समथिंग कि आपको यहाँ पे चूज करना है कीवर्ड। यहाँ पे थोड़ा कीवर्ड का सिस्टम अलग है, वहां पे कीवर्ड अलग था, यहाँ पे कीवर्ड अलग है।
यहाँ का कीवर्ड क्या पूछ रहा है, ध्यान से पढ़ो। यहाँ पे पूछ रहा है कि सजेस्ट द टर्म रिलेटेड टू योर प्रोडक्ट और सर्विसेज टू टारगेट द रिलेवेंट वेबसाइट। मतलब कि मुझे कुछ ऐसे कीवर्ड बताओ सो दैट गूगल को पता चल पाए कि आपका ऐड किस रिलेवेंट वेबसाइट पे शो करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ब्लॉग लिखा हुआ है, एग्जाम्पल समझना, अगर कोई ब्लॉग है और वो ब्लॉग जो है वो ताजमहल के ऊपर लिखा हुआ है, और ताजमहल की ब्लॉग में मैं साइड में एक ऐड चला दूं कि लर्न डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, इट्स इरेलेवेंट ऐड। लेकिन अगर मैं उसी ताजमहल के साइड में ना एक ट्रेवल एजेंसी का ऐड चला दूं, एक ट्रेवल एजेंसी का बैनर ऐड चला दूं, तो वो रेलिवेंट होगा, इरेलीवेंट होगा? वो रेलिवेंट होगा। अगर मैं टूर एंड ट्रेवल्स का ऐड चला दूं वहां पे उसी पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर या ब्लॉग के ऊपर, तो टूर एंड ट्रेवल का ऐड हमारा रेलिवेंट होगा या इरेलीवेंट होगा? रेलिवेंट होगा। करेक्ट, गॉट माय पॉइंट और नॉट? मैं रेंटल कार सर्विसेज चला दूं वहां पे इन आगरा, रेंटल कार सर्विसेज आर प्रोवाइडिंग इन आगरा, तो वो रेलिवेंट होगा, ये रेलिवेंट होगा? वो रेलिवेंट होगा। इट मीन दैट कि जो लोग ताजमहल पढ़ रहे होंगे, आना चाहते होंगे या घूमने चाहते होंगे, माइट भी चांसेस है कि वो प्लान बुक करें, ट्रेवल एजेंसी को बुक करें आने के लिए, पैकेज बुक करें, या टूर एंड ट्रेवल एजेंसी बुक करें, कार रेंट पे उठा ले। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक टॉपिक ओरिएंटेड चीजें क्या कर रहा हूँ, सजेस्ट करना चाह रहा हूँ कि गूगल एड के अंदर रैंडमली हमें कुछ भी डिसाइड नहीं करना पड़ता है। गूगल एड इस बहुत ही प्यारा प्लेटफॉर्म है, बहुत ही प्यारा टूल है। लोग इसे बहुत डरते हैं कि बहुत डिफिकल्ट है, बहुत हार्ड है। ऐसा कुछ नहीं है गाइस, देयर इज नथिंग डिफिकल्टीज इन दिस। अगर आप चेक करोगे ना अभी आगे, तो मेटा से भी ज़्यादा इजी लगता है मुझे तो गूगल ऐड। और गूगल ऐड इज समथिंग दैट इज बेसिक, सबको आना चाहिए। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे कुछ वेबसाइट चूज करूंगा। अगर आपको कोई वेबसाइट है, कोई कीवर्ड है, यहाँ पे मैंने क्या किया, क्लिक किया। अभी किस वेबसाइट पे दिखाना है, किस वेबसाइट पे नहीं दिखाना है, या तो डायरेक्टली नाम लो। ठीक है, अभी नाम हम ले नहीं सकते कि मुझे ना अपना ऐड इसी टाइम्स ऑफ इंडिया पे दिखाना है। तो इस सिचुएशन में यहाँ पे देखो कीवर्ड दे दिया कि आप मुझे कीवर्ड दे दो। यहाँ पे देखो इसने ऑटोमेटिकली मेरा यूआरएल फेच किया क्लाइंट का, और यूआरएल फेच करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है कि कीवर्ड और रेलेवेंसी, कि मैं चाहता हूँ कि मेरा ऐड ऐसी वेबसाइट पे शो करे यहाँ पे ऐसे कीवर्ड क्या करते हैं, पाए जाते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे क्लिक किया और अपने आप कीवर्ड क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे सारे कीवर्ड को सिलेक्ट करना शुरू कर दिया, जो भी कीवर्ड इस टर्म से रिलेटेड काम कर रहे होंगे या काम डिस्प्ले ऐड चला रहे होंगे या शो कर रहे होंगे। आई एम गोइंग टू सिलेक्ट ऑल द कीवर्ड्स फ्रॉम हियर। मेरे को लिख के आ रहा है ऐड ऑल आइडियाज, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया ऐड ऑल आइडियाज, और जितने भी कीवर्ड थे गूगल ऐड के, जो भी हम मुझे लगता है कि अपना ऐड डिस्प्ले कर सकते हैं, उन सबको यूज कर लिया। कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा कीवर्ड को यूज करें। इसके पीछे रीजन है कि ज्यादा कीवर्ड को यूज करेंगे तो ज्यादा चांसेस होगा कि हमारे ऐड क्या करेंगे, डिस्प्ले करेंगे, ज्यादा लोगों को दिखाई देंगे, ज्यादा ब्रांड अवेयरनेस आएगी, रीच आएगी, इंप्रेशन आएगी, और हम इन फ्यूचर रीटारगेटिंग भी कर सकते हैं। मैंने कल क्लास में बताया था पिछले वीडियो के अंदर कि क्या होती है रीमार्केटिंग, कैसे होती है रीमार्केटिंग। दिस इज समथिंग ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड। आफ्टर दिस आपने को एक ऑप्शन दे रहा है कि कंटेंट ओनली शो एड ऑन अ वेब पेज, ऐप और वीडियो related to this particular thing. Obviously not, only I don't want to display this on a web page or application on videos only. मैं चाहता हूँ कि मेरा ऐड जो है वो हर जगह शो हो, वो एक नॉर्मल वेबसाइट पे भी शो हो, एक प्लेटफॉर्म पे भी शो हो, एवरीवेयर आई वांट टू डिस्प्ले माय पर्टिकुलर थिंग। एंड आफ्टर दिस यहाँ पे कुछ और ऑप्शन दिखाई दे रहा है टारगेटिंग का, कीवर्ड सेलेक्ट करने के बाद। ऐसा मैंने डन कर देता हूँ पहले। यहाँ पे एक डन का ऑप्शन आ रहा है, मेक श्योर करें कि आप डन करते जाएं, अदरवाइज वो चीज़ें सेव नहीं होंगी एंड इट विल बी डिलीटेड। अभी देखो यहाँ पे मैंने तीन चीज़ें सेलेक्ट करी, ऑडियंस सेगमेंट सेलेक्ट कर लिया टारगेटिंग के अंदर। आफ्टर द ऑडियंस सेगमेंट हमने डेमोग्राफी सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमने कंटेंट चूज कर लिया। अभी दो टॉपिक बचा, दैट इज कॉल्ड टू बी टॉपिक एंड प्लेसमेंट। अब ये टॉपिक एंड प्लेसमेंट क्या है थोड़ा समझो। टॉपिक बेस्ड टारगेटिंग मतलब आप गूगल ऐड को ये बोल रहे हो कि मुझे इन कैटेगरीज पे ऐड चला दो। फॉर एग्जांपल मेरे को स्पोर्ट्स कैटेगरी के ऊपर ऐड चला दो, या आपने बोला कि लेट्स सपोज मुझे इंडियन फिल्म्स के ऊपर मुझे ऐड चलाना है, उस कैटेगरी पे ऐड चला दो। या फिर मैं चाहता हूँ कि मेरा कोई रियल एस्टेट का प्रॉपर्टी है या रियल एस्टेट का कोई ब्लॉग लिख रहा है, तो रियल एस्टेट का ऐड चला दो। मुझे ना फैशन इंडस्ट्रीज में बहुत सारे क्लाइंट आते हैं, तो फैशन इंडस्ट्रीज का एक कोई टॉपिक है जिस पे ऐड चला दो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं टॉपिक बता रहा हूँ, मैं कोई वेबसाइट नहीं बता रहा हूँ कि मैंने बता दिया www.boats.com। तो ये मैं कंपनी का नाम नहीं बता रहा हूँ डायरेक्टली, मुझे इसी वेबसाइट पे ऐड चलाना है। ये आप सोचो, मैंने ऑप्शन दे दिया कि भाई हाँ, एक इंडियन कैटेगरी, फिल्म कैटेगरी, फैशन इंडस्ट्री, स्पोर्ट्स, बहुत सारी नीश के नाम दे दिया। मतलब इन शॉर्ट मैंने क्या दिया, नीश के नाम दिए, या मैंने कैटेगरी के नाम दिए, जो मुझे लगता है कि जो क्या हो सकते हैं, ऐड देख के क्लिक कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, या ब्रांड अवेयरनेस हो सकती है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि सजेस्ट अ वेब पेज, ऐप और वीडियो अबाउट अ सर्टेन टॉपिक। अभी यहाँ पे मैंने ड्रॉप डाउन एडिट पे क्लिक किया। जैसे मैंने एडिट पे क्लिक किया, यहाँ पे को ऑप्शन दे रहा है कि किस तरीके के टॉपिक को आप चूज करना चाहते हैं, लाइक आर्टिक एंड एंटरटेनमेंट, बुक एंड लिटरेचर, कार एंड व्हीकल, फाइनेंस, एडटेक, हेल्थ केयर, हॉबीज एंड लेजर्स। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ऐड है वो एक डिजिटल मार्केटिंग का है, राइट, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी का ऐड है। तो डिजिटल मार्केटिंग कंपनी के लोग इसमें इंटरेस्टेड होंगे,
बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल्स में इंटरेस्टेड होंगे, कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्टेड होंगे, फाइनेंस में इंटरेस्टेड नहीं होंगे, हॉबीज एंड लीजर्स, होम गार्डन, प्रॉपर्टीज, ओके, पीपल एंड सोसाइटी, ऑनलाइन कम्युनिटीज में इंटरेस्टेड होंगे काफी ज्यादा। और मुझे अपना ऐड उनको दिखाना चाहिए जो बार बार प्रॉपर्टीज रेफरेंसेस चीजों को चेक करते रहते हैं या वर्ल्ड लोकेलिटीज को चेक करते रहते हैं, मेरा ऐड उनको शो कर जाए। शॉपिंग एंड रिटेलर्स को हम अपना ऐड शो कर सकते हैं, साइंस का चेक कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज में अगर उसको इंटरेस्ट हो तो हम प्रॉपर्टीज में भी चूज कर सकते हैं। So this is something that is called to be the basic keywords that I have added into my portfolio, and based on the keyword that you have put it here ना, यहाँ पे कई सारे उसी बेसिस पे कीवर्ड की बेसिस पे हमारा क्या होगा, ऐड हमारा डिस्प्ले होगा। अब यहाँ पे ऑप्शन क्या दे रहा है, यहाँ पे देखो ना, कीवर्ड पे और टॉपिक के ऊपर, तो मैंने अभी टॉपिक चूज किया है कुछ, बट अभी एक टारगेटिंग ऑप्शन बची है जिसे हम कहते हैं लास्ट में प्लेसमेंट। अभी क्या है, गूगल क्या पूछ रहा है कि टॉपिक मत बताओ, आप लोग टॉपिक नहीं बता रहे हो, आप लोग वेबसाइट नहीं बता रहे हो, आप एक काम करो, आप टॉपिक मत बताओ, अब मुझे आप किसी वेबसाइट का नाम लो, कि मैं चाहता हूँ कि मैं इस पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर ऐड चलाना चाहता हूँ, या मैं चाहता हूँ कि मैं इस पर्टिकुलर कंपनी के साथ मैं ऐड चलाना चाहता हूँ। सो दिस इज व्हाट, this is something called to be the topic based targeting to placement based targeting. Placement based targeting is saying what, suggest a website, video or app where would you like to show your ad, आप अपना ad कहाँ दिखाना चाहते हो, that particular process is called to be the placement option। तो मैंने अभी placement पे क्लिक किया, जैसे ही मैंने प्लेसमेंट पे क्लिक किया, ठीक है, मुझे कुछ ऑप्शन शो करेंगे, जैसे मैं दिखाता हूँ। जैसे सपोज मैंने पेंसिल पे क्लिक किया, एडिट बटन पे, अब यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है कि टू सेलेक्ट, लाइक क्या चेक करना चाहते हो। मान लो मैं एक इंडिया में रहता हूँ और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो सरकारी रिजल्ट जो वेबसाइट है ना, उसमें बहुत ट्रैफिक आता है इस वाले वेबसाइट के ऊपर। तो मैं क्या चाहता हूँ कि जो मेरा ऐड है ना वो सरकारी रिजल्ट वेबसाइट के ऊपर क्या हो, डिस्प्ले हो। तो इट्स वेरी इजी, मैंने क्या किया, यहाँ पे यूआरएल कॉपी किया, गूगल ऐड पे गया। अभी गूगल ऐड के अंदर ना, इट टेक्स यस, अभी एक ऑप्शन आ रहा है, देखो वेबसाइट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, वेबसाइट पे क्लिक किया। अभी वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है सर्च बाय वर्ल्ड, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक यूआरएल डाला, और यहाँ पे मैंने डाला सर्च बाय वर्ल्ड बोला था, तो मैंने यहाँ पे यूआरएल की जगह मैंने सरकारी रिजल्ट डाल दिया। देखो आ रहा है ऑप्शन इस पर। तो मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा जो ऐड है वो इन वेबसाइट पे शो करे, सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम के ऊपर शो करे, या सरकारी रिजल्ट के बेसिस पे शो करे, या फिर एग्जैक्ट उसी कंपनी के नाम पे शो करे। समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यूआरएल कॉपी किया, यहाँ पे देखो ऑप्शन आ रहा है कई सारे, सरकारी रिजल्ट, सरकारी रिजल्ट। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम चूज कर सकते हैं कि भाई हमें इस पर्टिकुलर वेबसाइट से रिलेटेड कोई कॉलेज मिल रहे हैं या कोई, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने क्या किया, मैंने सर्च किया सरकारी रिजल्ट। अभी देखो सरकारी रिजल्ट से रिलेटेड कितनी सारी वेबसाइट यहाँ पे शो कर रहा है, दिख रहा है यहाँ पे, विजिबल है। मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा ऐड जो है ना वो सारी वेबसाइट पे क्या करे, कैप्चर हो जाए, डिस्प्ले हो जाए। सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम पे भी आ गया, सरकारी एग्जाम डॉट कॉम पे भी आ गया, बड़ी बड़ी वेबसाइट है जहाँ पे मैं अपना ऐड क्या करना चाहता हूँ, डिस्प्ले करना चाहता हूँ। सरकारी रिजल्ट फंक्शन भी आ गया, सरकारी उजाला डॉट कॉम भी आ गया, रिजल्ट फ्यूचर डॉट कॉम भी आ गया। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, अलग अलग कीवर्ड यूज किए और अलग डालना शुरू कर दिया। जैसे मैं यूट्यूब के अंदर बात करूँ तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरा ऐड है, ये इसमें पर्सनल एक्सपीरियंस, ये जो मेरा ऐड है वो टेक्निकल गुरुजी के चैनल पे शो हो, या टेक्निकल गुरुजी मेरे ऐड का क्या करे, प्रमोशन करे। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे ऑप्शन शो कर रहा है यूट्यूब चैनल का, मैंने क्लिक किया, और सिंपली यू नीड टू सर्च गाइस। लेट्स सपोज मैंने अभी देखो सरकारी रिजल्ट डाला है ना, तो यूट्यूब के सरकारी रिजल्ट वेबसाइट पे भी क्या करेगा, मेरा यूट्यूब पे शो करेगा। अभी सरकारी रिजल्ट हटाते हैं और मैं सर्च करता हूँ टेक्निकल गुरुजी। अभी पहला वाली वीडियो दिख रही है क्या, द फर्स्ट वन, इसमें 23.7 मिलियन सब्सक्राइबर शो हो रहे होंगे, 23 पॉइंट मिलियन सब्सक्राइबर, इतने सारे वीडियोस पड़े हुए हैं। तो मैंने इस पे क्या किया, मैंने क्लिक किया, एंड आई रियली वांट टू स्पेंड सम टाइम ऑन दिस टेक्निकल गुरुजी वेबसाइट, एंड टेक्निकल गुरुजी दिस वन आल्सो, द चैनल नेम, ओके। एंड अभी मैं कुछ और सर्च करूँ, फिर मैंने सर्च किया, मैं दिखाना अपना चाहता हूँ, मैं अपना ऐड दिखाना चाहता हूँ टेक्निकल गुरुजी के साथ साथ। लेट्स सपोज एक और दो तीन फेमस यूट्यूबर हैं, लेट्स सपोज अगर मैं कैरी मिनाटी के ऊपर मैं चेक करता हूँ, तो क्या कैरी मिनाटी के ऊपर मेरा ऐड डिस्प्ले होगा, डिस्प्ले कैम पे? So let's figure out it's like his the name is there or not. Okay, so the name is not there. गौरव चौधरी के हम चैनल पे ऐड चलाते हैं, गौरव चौधरी।
ठीक है, अभी यहाँ पे देखो ना गौरव चौधरी का ऐड चल रहा है, मतलब कि अगर मैं चाहता हूँ कि जो मेरा ऐड है वो पर्टिकुलर गौरव के ही चैनल पे चले, जिसमें 4.96 मिलियन सब्सक्राइबर है, तो यहाँ पे उनको क्या करना पड़ेगा, पहले उनको अपना एडसेंस अप्रूवल लेना होगा वेबसाइट का, यूट्यूब पेज का, तभी वो अपने ऐड ऊपर ऐड चला सकते हैं, वरना नहीं चला सकते। अभी मैंने क्या किया, मैंने टिक किया, मैं चाहता हूँ कि मेरा इन सारे ऊपर ऐड मेरा क्या हो, डिस्प्ले हो, और ऐड मेरा चले, ताकि रेलिवेंट वेबसाइट मेरे ऐड पे क्या करे, क्लिक करे, और जेन्युइनली इफ दे फील सो तो दे कैन गेट द इनरोलमेंट पार्ट। सो ये फिर एक लास्ट में एक ऑप्शन दे रहा है और भी एक ऑप्टिमाइजिंग एंड टारगेटिंग का। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, डन कर देते हैं। यस। तो जो जो हमने पिछली वीडियो के अंदर डिस्कशन किया था ना, लाइक प्लेसमेंट बेस्ड टारगेटिंग, ऑडियंस बेस्ड टारगेटिंग, टॉपिक बेस्ड टारगेटिंग, कीवर्ड बेस्ड टारगेटिंग, हम यहाँ पे पूछ रहा है बेसिक ऑप्टिमाइजेशन की। बेसिक ऑप्टिमाइजेशन लाइक करना टिक करना चाहते हो, यस आई कैन कंटिन्यू विद एन ऑप्टिमाइजेशन पार्ट, आई एम सिंपली गोइंग टू क्लिक ऑन नेक्स्ट। देखो जैसे ही मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया ना, अभी यहाँ पे हम शिफ्ट हो गए कहाँ पे, एड कॉपी के ऊपर। तो अभी एड कॉपी के लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है, जिसमें हम चीज़ें डिस्कशन करेंगे। आई होप टिल नाउ दिस इज क्लियर दैट हाउ वी कैन सेट अप द टारगेटिंग, व्हाट एग्जैक्टली द टारगेटिंग है, क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, कौन सा ऑप्शन हमें टिक करना चाहिए, कौन सा ऑप्शन टिक हमें नहीं करना चाहिए। आई होप यू गेट ऑल दीज पॉइंटर्स ओवर हियर, करेक्ट। चलो, okay guys, so I'll see you in the next video. Till then, stay tuned and just do the revision with your notes. Thank you for joining the thing. Thank you.